गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग टाइप 3 यानी संभावना संबंधी प्रश्न को देखने वाले हैं। पॉसिबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, जो निष्कर्ष बेन आरेख के देखने से सत्य या असत्य हो जाए उसकी संभावना गलत होती है। सेकंड हमारा है, संभावना को चेक करते समय बेन आरेख को ओवरलैप कराकर देखें तथा ओवरलैपिंग करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तथा तीसरा है हमारा, यदि किसी निष्कर्ष में नकारात्मक संभावना दी है, जैसे कोई ए बी नहीं है, इस प्रकार से संभावना दी हो, या फिर कुछ इस प्रकार से संभावना दी हो, सभी ए बी नहीं है, तो ऐसी संभावना को सॉल्व करते समय हम लोग नहीं को हटाकर संभावना को चेक कर लेंगे। यदि संभावना गलत है तो नहीं लगाकर संभावना ठीक कर देंगे यानी सत्य कर देंगे, तथा यदि संभावना ठीक हो तो नहीं लगाकर संभावना को गलत कर देंगे। दिया है कुछ मोबाइल खर्चीले हैं, कुछ मोबाइल खर्चीले हैं। आगे है, केवल कुछ खर्चीले महंगे हैं। महंगों को MH लिख देते हैं, केवल कुछ खर्चीले महंगे हैं, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगे सुयोग्य नहीं हैं, कुछ महंगे सुयोग्य नहीं हैं। निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ खर्चीले सुयोग्य नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, खर्चीले का बेन आरेख यहाँ पर है, सुयोग्य का बेन आरेख यहाँ पर है। निष्कर्ष के अनुसार दिया है कुछ खर्चीले सुयोग्य नहीं हैं, तो खर्चीले का कुछ हिस्सा जो कि यहाँ पर है, इसी के बारे में बात हो रही है कि ये सुयोग्य नहीं है। कथन हमको दिया था कुछ महंगे सुयोग्य नहीं है, तो महंगे का कुछ हिस्सा यहाँ पर था जो सुयोग्य नहीं था। यदि यही बात कही गई होती कि सभी महंगे सुयोग्य नहीं हैं, तब ये हमारा निष्कर्ष ठीक हो सकता था। अभी तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ खर्चीले सुयोग्य नहीं हैं, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। नेक्स्ट निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी सुयोग्य के खर्चीले होने की संभावना है, सभी सुयोग्य के खर्चीले होने की संभावना है। तो हम खर्चीले के जो बेन आरेख है उसको इसके ओवरलैप कर लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा, और हम कह सकते हैं सभी सुयोग के खर्चीले होने की संभावना है। ये निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। अगले निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कोई भी मोबाइल महंगा नहीं है, इसकी संभावना है, तो बिल्कुल सही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मोबाइल यहाँ पर है और महंगा यहाँ पर है, तो संभावना की यदि बात की जाए तो दोनों में पॉजिटिव संभावना भी बन सकती है और नेगेटिव संभावना भी बन सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कथन दिया है कुछ HC हैं, कुछ H जो हैं C हैं। सेकंड है, कुछ CS हैं। थर्ड दिया है हमको कोई SF नहीं है, कोई SF नहीं है। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है, कुछ CF नहीं है। C का कुछ हिस्सा ऐसा है जो क्या नहीं है, F नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है, सभी HF हो सकते हैं, सभी HF हो सकते हैं, तो इसको ओवरलैप करके देखते हैं हम लोग, तो बिल्कुल ओवरलैप कर सकता है। सभी HF हो सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष हमारा सत्य होगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन हो जाएगा 4। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है कुछ गीत कला हैं, कुछ गीत कला हैं। नेक्स्ट, कोई भी कला एक प्रतिभा नहीं है, कोई भी कला एक प्रतिभा नहीं है। कुछ प्रतिभा कौशल हैं, कुछ प्रतिभा कौशल हैं। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ गीत कौशल होने की संभावना है। गीत यहाँ पर है और कौशल यहाँ पर है, बिल्कुल हो सकता है दोनों में।
संभावना बन सकती है क्योंकि ये डाउट में रहेगा और हर डाउट की संभावना बन जाती है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है कुछ गीत प्रतिभा होने की संभावना है। गीत यहाँ पर हैं और प्रतिभा यहाँ पर हैं, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा और ओवरलैपिंग के कारण ही हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कुछ धूल गंदगी है। केवल कुछ धूल गंदगी है। नेक्स्ट, कोई पानी गंदगी नहीं है। कोई पानी गंदगी नहीं है, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अगला हमारा जो कथन है, कुछ बुलबुले पानी हैं। कुछ बुलबुले पानी हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। कुछ बुलबुले गंदगी नहीं है, बुलबुले यहाँ पर हैं और गंदगी यहाँ पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि बुलबुले का कुछ हिस्सा ऐसा है जो क्या है, पानी है। और जब हम कह सकते थे पूरा पानी ही गंदगी नहीं था, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ बुलबुले गंदगी नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। अगला निष्कर्ष है हमारा, सभी धूल के गंदगी होने की संभावना है। बात की जाए इसके बारे में, धूल यहाँ पर हैं और गंदगी का डायग्राम यहाँ पर है, तो सभी धूल जो हैं वो गंदगी हो जाएंगे। ये तो सत्य हो सकता है, इसकी संभावना तो बन सकती है, इसकी संभावना तो बन सकती है, लेकिन कभी भी सभी गंदगी के धूल होने की संभावना कभी सत्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमको, सभी दिमाग घुटने हैं। सभी दिमाग घुटने हैं। नेक्स्ट, केवल घुटने कोहली हैं। केवल घुटने कोहनी हैं। केवल घुटने कोहनी हैं, तो यहाँ बना देंगे हम लोग और इस पर नेगेटिव लगा देंगे कि ये जो कोहनी है वो अपना नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन किसी के साथ बना सकता है, बट पॉजिटिव कभी भी नहीं बना सकता। बात करते हैं अगले कथन की, कुछ घुटने गर्दन है। कुछ घुटने गर्दन है। पहला निष्कर्ष है हमारा, कुछ कोहनी दिमाग नहीं है। कोहनी यहाँ पर हैं और दिमाग यहाँ पर हैं, बिल्कुल नेगेटिव जो हमारा कंक्लूजन है वो बन जाएगा और निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। सेकंड है हमारा, कुछ दिमाग गर्दन हो सकते हैं। दिमाग यहाँ पर हैं और गर्दन यहाँ पर हैं, बिल्कुल उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है हमारा, सभी गर्दन घुटने हो सकते हैं। तो गर्दन का डायग्राम यहाँ पर है और घुटने का डायग्राम ये आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको ओवरलैप कर लेंगे ऊपर से और हम कह सकते हैं सभी गर्दन जो है वो घुटने वाले डायग्राम के भीतर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1, 2 और 3 तीनों सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सभी अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल टिन तांबा है। तो तांबा जो है वो ऐसे करके बना लेंगे और टिन इसको ओवरलैप कर लेगा। सभी केवल टिन तांबा है। अगला हमारा है, कुछ निकेल टिन है। कुछ निकेल टिन है। नेक्स्ट, कुछ निकेल आयरन नहीं है। निकेल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो आयरन नहीं है। निष्कर्ष की बात करें, पहला निष्कर्ष है हमारा, कुछ निकेल के तांबा होने की संभावना है। तांबा यहाँ पर है और निकेल यहाँ पर है, इन दोनों में ना तो कोई पॉजिटिव संभावना क्रिएट हो पाएगी और ना ही कोई पॉजिटिव कंक्लूजन बन पाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है, कोई तांबा लोहा नहीं है। तांबा यहाँ पर है और लोहा यहाँ पर है, तो बिल्कुल हम राइट कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कथन दिया था केवल टिन तांबा है, तो उसकी मदद से ये डायग्राम बना था
और इस पर नेगेटिव लगाने का सीधा सा अर्थ ये है कि ये नेगेटिव निष्कर्ष या नेगेटिव संभावना तो किसी के साथ बना सकता है, बट कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष या संभावना नहीं बना सकता। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गुलाबी पीले हैं। सभी गुलाबी पीले हैं। नेक्स्ट है, केवल पीला बैगनी है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे, केवल पीला बैगनी है और बैगनी पर नेगेटिव बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा, कोई बैगनी काला नहीं है। कोई बैगनी काला नहीं है, ब्लैक लिख देते हैं इसको। आगे बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की। सभी काले के पीले होने की संभावना है। काला यहाँ पर है और पीला यहाँ पर है, तो सभी काले के पीले होने की संभावना बिल्कुल बन सकती है। इसको ओवरलैप कर लेंगे और ओवरलैपिंग के कारण हमारा निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, सभी पीले के बैगनी होने की संभावना है। तो बैगनी के साथ किसी का भी पॉजिटिव जो कंक्लूजन है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो इसी कारण बस हम कह देंगे निष्कर्ष नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3, सभी पीला गुलाबी हैं। पीला यहाँ पर है और गुलाबी यहाँ पर है, तो ये भी असत्य है। निष्कर्ष नंबर 1 फॉलो करेगा और ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कुछ कार बस हैं। केवल कुछ कार बस हैं, कुछ बस ट्रेन हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। निष्कर्ष की बात करें, कुछ कार ट्रेन हैं। कार यहाँ पर हैं और ट्रेन यहाँ पर हैं, तो डायग्राम देखने से हम कह सकते हैं कि कार और ट्रेन में कोई भी डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं हो सकता। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है, सभी कार ट्रेन हो सकती हैं। सभी कार ट्रेन हो सकती हैं, तो बिल्कुल उसको ओवरलैप कर लेंगे और ओवरलैपिंग के कारण हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुर्सी मेज नहीं है। कुछ कुर्सी मेज नहीं है। नेक्स्ट, कुछ कूलर पंखे नहीं हैं, और उसके बाद दिया है कुछ पंखे मेज नहीं हैं। कुछ पंखे मेज नहीं है। सेकंड था हमारा, कुछ कूलर पंखे नहीं हैं। कुछ कूलर पंखे नहीं हैं। इस प्रकार से बेनारेक बन जाएगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है, कुछ मेज कूलर नहीं है। मेज यहाँ पर हैं और कूलर यहाँ पर हैं, तो मेज और कूलर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ पंखे के कुर्सी होने की संभावना है। पंखे यहाँ पर हैं और कुर्सी यहाँ पर हैं, बिल्कुल उनकी संभावना बन सकती है। कुछ पंखा ऐसा हो सकता है जो कुर्सी को थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए, और हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 है, सभी कूलर के कुर्सी होने की संभावना। कूलर यहाँ पर है और कुर्सी यहाँ पर है, तो ये पूरा ओवरलैप कर सकता है और ओवरलैपिंग करने से कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष नंबर 2 और 3 दोनों फॉलो कर जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बैग पर्स नहीं है। कुछ बैग पर्स नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ पर्स हैंडबैग नहीं है। और लास्ट में एक निष्कर्ष, लास्ट में कथन हमारा है, कुछ लिपस्टिक बैग नहीं है। तो यहाँ बना लेते हैं, कुछ लिपस्टिक बैग नहीं है। बात करते हैं निष्कर्ष की। सभी पर्स के लिपस्टिक होने की संभावना है। पर्स यहाँ पर हैं और लिपस्टिक यहाँ पर हैं,
तो हम बिल्कुल कह सकते हैं सभी पर्स के लिपस्टिक होने की संभावना है, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग के कारण हम कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है कुछ लिपस्टिक के हैंडबैग होने की संभावना है। लिपस्टिक यहाँ पर हैं और हैंडबैग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा और ओवरलैपिंग के कारण कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 कुछ बैग के हैंडबैग होने की संभावना। बैग यहाँ पर हैं और हैंडबैग यहाँ पर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी ओवरलैप कर देगा और ओवरलैपिंग के कारण ही निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा। तीनों ही निष्कर्ष सत्य हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कुछ पलंग सोफे हैं। केवल कुछ पलंग सोफे हैं, डायग्राम ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केवल कुछ सोफे मेज हैं और लास्ट में है केवल कुछ मेज कुर्सियां हैं। केवल कुछ सोफे मेज हैं, डायग्राम ऐसे बन जाएगा। लास्ट में था केवल कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो बेनारिक बनकर तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। कुछ कुर्सियां पलंग हो सकती हैं, पलंग यहाँ पर हैं और कुर्सियां यहाँ पर हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ओवरलैप करा सकते हैं इसको हम, क्योंकि ओवरलैपिंग कराने से कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। सेकंड है हमारा कुछ सोफे मेज नहीं है। सोफे यहाँ पर हैं और मेज का डायग्राम यहाँ पर है। जब भी आपको कुछ इस प्रकार से दिया हो कुछ सोफे मेज नहीं है, तो आप संभावना चेक कर लो किसके होने की, सभी सोफ़ों के मेज होने की। तो सभी सोफ़ों के मेज होने की अगर संभावना चेक की जाए तो ये जो संभावना है वो गलत है और संभावना गलत है, इसलिए ये हमारा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। यदि संभावना असत्य हो जाती तो निष्कर्ष सत्य हो जाता है और यदि संभावना सत्य हो जाती तो निष्कर्ष असत्य हो जाता है। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कप गिलास हैं। नेक्स्ट है कोई भी गिलास पत्थर नहीं है। कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, सभी पत्थर धातुएं हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। सभी कप कभी पत्थर नहीं हो सकते, तो थोड़ी देर के लिए नहीं को हटा के देखते हैं और चेक करते हैं इसकी संभावना को। सभी कप कभी पत्थर हो सकते हैं, कप यहाँ पर हैं और पत्थर यहाँ पर हैं। तो यदि हम बात करें सबको ओवरलैप करने की तो सब ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डायग्राम जो है गिलास के साथ नेगेटिव दिया है, पत्थर का और गिलास का नेगेटिव डायग्राम है। और यदि हम सभी कप को इसके भीतर लेना चाहेंगे तो गिलास का भी कुछ हिस्सा इसके भीतर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी डायरेक्ट नहीं बन रही है, तो हम नहीं लगा कर कहेंगे ये आंसर हमारा हो सकता है। निष्कर्ष नंबर 2, कोई भी कप धातु नहीं है। कप यहाँ पर है और धातु यहाँ पर है, तो पॉजिटिव डायग्राम तो कुछ बनने से नहीं दिख रहा है। हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 हमारा गलत है। निष्कर्ष नंबर 3, सभी धातुएं कभी गिलास नहीं हो सकती। फिर से वही करते हैं, नहीं को हटा के देखते हैं कि इसकी संभावना बनती है या नहीं। सभी धातुएं कभी गिलास हो सकती हैं, ये चेक कर लेंगे। धातुएं यहाँ पर हैं और गिलास यहाँ पर हैं। यदि हम सभी धातुओं को इसके अंदर लेना चाहें, अगर ऐसे हम इसके भीतर लेना चाहें तो ऑटोमेटिकली सभी पत्थर भी गिलास के भीतर ही आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम नहीं को हटा देंगे और कह देंगे ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, सभी कार्ड लिफाफे हैं। इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ लिफाफे बैग हैं, तो हम डायग्राम को ऐसे बना पाएंगे। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते।
नहीं को हटा के देखते हैं थोड़ी देर के लिए और इसकी संभावना को चेक कर लेते हैं। सभी लिफाफे कभी पार्सल हो सकते हैं, ये चेक कर लेते हैं। लिफाफे जो हैं यहाँ पर हैं, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, लिफाफे का डायग्राम है, तथा पार्सल का डायग्राम देखें तो यहाँ पर है। तो हम चेक करें यदि सभी लिफाफे के पार्सल होने की संभावना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको अगर ओवरलैप करेंगे, अगर सभी लिफाफे को ओवरलैप करते हुए लाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सभी कार्ड पार्सल हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यदि ये संभावना पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो हम कह सकते हैं कि नहीं को लगा देंगे और ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। कार्ड यहाँ पर हैं और बैग यहाँ पर हैं, तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन इन दोनों में नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं ये सेकंड वाला रॉन्ग है। थर्ड, कम से कम, इसको हटा देंगे। कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं, बैग यहाँ पर हैं और लिफाफे को हम लोग पोस्ट कार्ड बोल दे रहे हैं, पोस्ट कार्ड यहाँ पर हैं, तो इन दोनों में कुछ संबंध बन रहा है और कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आंसू बूंदें हैं, कुछ आंसू बूंदें हैं। नेक्स्ट, कुछ बूंदें धाराएं हैं, तो इस प्रकार से बना लेंगे। लास्ट में है सभी धाराएं नदियां हैं, सभी धाराएं नदियां हैं। निष्कर्ष की बात की जाए, सभी आंसू कभी नदियां नहीं हो सकते। फिर से हम नहीं को हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए और चेक कर लेंगे सभी आंसू के नदी होने की संभावना, सभी आंसू के नदी होने की संभावना है। तो संभावना को अगर चेक करें तो बिल्कुल संभावना बन सकती है, सभी आंसू नदी हो सकते हैं। यदि संभावना ठीक है तो हम लोग नहीं को लगा देंगे और इसको गलत कर देंगे। यदि संभावना नहीं बन पाती तो नहीं को लगा के इसको सही कर देते। निष्कर्ष नंबर 2 है, कुछ बूंद नदियां हैं। बूंद यहाँ पर हैं और नदियां यहाँ पर हैं, तो हम कह सकते हैं इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 2 राइट हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, बिल्कुल हो सकती हैं। आंसू यहाँ पर हैं और धाराएं यहाँ पर हैं, तो इसको ओवरलैप कर लेंगे हम लोग और ओवरलैपिंग से कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष हमारा फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 फॉलो करेंगे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, इस प्रकार से बना लेंगे। कुछ कैप्सूल गोलियां हैं। नेक्स्ट है, कुछ गोलियां लैपटॉप हैं, तो डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। कुछ कैप्सूल लैपटॉप हैं, कैप्सूल यहाँ पर हैं और लैपटॉप यहाँ पर हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन नहीं बन रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, सभी गोलियाँ कभी भी दवाएं नहीं हो सकती। नहीं को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और गोलियां और दवाओं के बीच में हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी को चेक कर लेंगे। सभी गोलियां कभी भी दवाएं हो सकती हैं, ये चेक कर लेंगे। गोलियां यहाँ पर हैं और दवाएं यहाँ पर हैं, यदि इसको ओवरलैप किया जाए तो ये ओवरलैपिंग सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सभी गोलियों को ओवरलैप करेंगे, दवाओं के अंदर लाएंगे यदि, तो कुछ कैप्सूल का हिस्सा भी ऐसा रहेगा जो कि दवाओं के भीतर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो संभावना ठीक नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि इसको राइट कर देंगे, यानी नहीं को लगा देंगे और इसको ठीक कर देंगे। डिस्कस नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ग्रामीण किसान हैं। अगला है, सभी व्यापारी किसान हैं, या व्यापारी को लिख लेते हैं। लास्ट में है, कुछ शहरवासी व्यापारी हैं, कुछ शहरवासी व्यापारी हैं। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। कुछ व्यापारी के ग्रामीण होने की संभावना है। व्यापारी यहाँ पर हैं और ग्रामीण यहाँ पर हैं, बिल्कुल इसकी संभावना बन सकती है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है, कुछ ग्रामीण शहरवासी हैं। ग्रामीण यहाँ पर हैं और शहरवासी यहाँ पर हैं, तो कोई पॉजिटिव कंक्लूजन या नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा, हालांकि पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती थी।
निष्कर्ष नंबर 3 है कुछ शहरवासी किसान हैं। तो बिल्कुल सत्य हो सकता है, शहरवासी यहाँ पर हैं और किसान यहाँ पर हैं, तो कुछ ओवरलैप कर रहा है इसका हिस्सा। निष्कर्ष नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा और 1 और 3 दोनों फॉलो कर जाएंगे। कुछ घर पेड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी फूल घर हैं। यहाँ F लिख देते हैं फूल को। कोई सब्जी फूल नहीं है। कोई सब्जी फूल नहीं है। बेन आरेख बनकर तैयार हो जाता है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। कुछ सब्जियों के घर होने की संभावना है। सब्जी यहाँ पर हैं और घर यहाँ पर हैं, तो कुछ हिस्सा तो इसका ओवरलैप कर ही सकता है। हम चाहें तो इसको पूरा ओवरलैप कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा ओवरलैप कर सकते हैं। दोनों ही बातें सत्य हो सकती हैं, दोनों ही संभावनाएं सत्य हो सकती हैं। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है कुछ फूलों के पेड़ होने की संभावना है। पेड़ यहाँ पर हैं और फूल यहाँ पर हैं, बिल्कुल संभावना बन सकती है। कुछ पेड़ ऐसे हो सकते हैं जो इसको टच करते हुए आ जाएं। निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 है कोई सब्जी घर नहीं है। सब्जी यहाँ पर है और घर जो है वो यहाँ पर है, तो दोनों में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन डायरेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कोई सब्जी फूल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कोई फल सब्जी नहीं है, ये हम कह सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कोई सब्जी घर नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ हॉकी बैट हैं। कुछ हॉकी बैट हैं। नेक्स्ट है सभी बैट रैकेट हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई छड़ी रैकेट नहीं है। कोई छड़ी रैकेट नहीं है। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है कुछ छड़ी बैट हैं। छड़ी यहाँ पर हैं और बैट यहाँ पर हैं, कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। बात करते हैं अगले निष्कर्ष की। कुछ छड़ी के हॉकी होने की संभावना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। छड़ी का कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है जो कि हॉकी को ओवरलैप करते हुए जाए, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की बात करें, सभी हॉकी रैकेट हैं। हॉकी यहाँ पर है और रैकेट यहाँ पर है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 3 भी फॉलो नहीं करेगा, निष्कर्ष नंबर 2 फॉलो करेगा और ऑप्शन नंबर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बकरियां चील हैं। नेक्स्ट है सभी चील सांप हैं। आगे है कोई बत्तख चील नहीं है। कोई बत्तख चील नहीं है। बत्तख को बीटी लिख देते हैं हम लोग। बात निष्कर्ष की करते हैं। कोई सांप बकरी नहीं है। सांप यहाँ पर है और बकरी यहाँ पर है, दोनों में कोई भी नेगेटिव जो कंक्लूजन है फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ बत्तखों के सांप होने की संभावना है। बत्तख यहाँ पर हैं और सांप यहाँ पर हैं, बिल्कुल ओवरलैप कर सकता है कुछ हिस्सा। कुछ हिस्से को ओवरलैप करा देंगे और चाहे तो पूरे हिस्से को भी ओवरलैप करा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा सत्य हो जाएगा। बात करें अगले निष्कर्ष की। अगला निष्कर्ष है कुछ बत्तखें बकरियां नहीं हैं। बत्तखें यहाँ पर है और बकरी यहाँ पर है, तो देखने से ही प्रतीत हो रहा है निष्कर्ष नंबर 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कुछ बत्तखें बकरियां नहीं हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कुछ बकरियां ऐसी हैं जो बत्तखें नहीं हैं। ये बात तो हम कह सकते हैं, बट इधर से हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी नीले कुत्ते हैं। सभी नीले कुत्ते हैं। सेकंड है कोई कुत्ता चांदी नहीं है। कोई कुत्ता चांदी नहीं है। लास्ट में है सभी गुलाबी कुत्ते हैं, तो इसको यहाँ बना लेंगे, सभी गुलाबी कुत्ते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कुछ गुलाबी चांदी हैं। गुलाबी यहाँ पर हैं और चांदी यहाँ पर हैं, तो इनमें कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। सेकंड है कोई भी नीला गुलाबी नहीं होने की संभावना है। थोड़ी देर के लिए नहीं को हटा के देखते हैं और बात करते हैं
सभी नीले की गुलाबी होने की संभावना। नीले यहाँ पर हैं और गुलाबी यहाँ पर हैं, बिल्कुल इनके दोनों में संभावना बन जाएगी। और यदि यहाँ संभावना बन जाएगी तो नहीं को लगा देंगे और लगाने के बाद कह देंगे कि यह आंसर राइट हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ नीले चांदी हैं। कुछ नीले चांदी हैं, ये बात भी हम पॉजिटिव कंक्लूजन के थ्रू ड्रॉ नहीं कर सकते। निष्कर्ष नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा। केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भारतीय अमेरिकी हैं। सभी भारतीय अमेरिकी हैं। कुछ चीनी अमेरिकी हैं। ये बना देंगे इस प्रकार से, सभी चीनी रूसी हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार ड्रॉ हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ चीनी के भारतीय होने की संभावना है। बिल्कुल संभावना क्रिएट हो जाएगी क्योंकि भारतीय यहाँ पर हैं और चीनी वाला डायग्राम जो होगा यहाँ पर है। दोनों में कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा जो कि ओवरलैप कर जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से हमारा। दूसरा है हमारा, कोई रूसी भारतीय नहीं है, क्योंकि संभावना की इसमें बात नहीं हो रही है और जितने भी हमारे कथन हैं सभी पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तीसरा निष्कर्ष है, कुछ अमेरिकी रूसी हैं। अमेरिकी यहाँ पर हैं और रूसी यहाँ पर हैं, कुछ हिस्सा दोनों का ओवरलैप करेगा और हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा। तो आंसर की बात करें यदि, निष्कर्ष नंबर 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी रिलेटेड वीडियो भी हमारा कंप्लीट होता है और हमारा स्लॉग का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टाइप फर्स्ट में हम लोग सिंपल क्वेश्चन को किए थे, टाइप सेकंड में हम लोगों ने आइदर और एंड नाइदर नॉर रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और टाइप 3 में हम लोगों ने पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया है। तो अगले सेशन में हम लोग रीजनिंग के किसी अन्य चैप्टर के बारे में बात करेंगे।